हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो अपना अभी ये हेलोजन डेरिवेटिव रनिंग है, उसमें प्रिपरेशन मेथड्स चालू है। तो प्रिपरेशन में अगर देखेंगे तो मैं आपका फ्रॉम अल्कोहल्स में एक पहला पार्ट करा चुका हूँ। कौन सा? बाय यूजिंग हाइड्रोजन हेलाइड मीन्स हेलोजन एसिड हो चुका है आपका। अब मैं सेकंड ले रहा हूँ बाय यूजिंग फॉस्फोरस हेलाइड। अल्कोहल का 3 पार्ट है, उसके फिर थायोनिन क्लोराइड बचा हुआ है। आप अगर पूरा अल्कोहल यहाँ पढ़ लेते हैं तो जब मैं अल्कोहल इसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, तो फिर वहां पर आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा रिपीट रहेगा वहां पर ये फ्रॉम अल्कोहल्स। तो वहां पर आपकी 3 केमिकल प्रॉपर्टी कवर हो जाएगी। यहाँ पे प्रिपरेशन है और वहां पर आपका 3 केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सा? फर्स्ट आ जाएगा आपका फ्रॉम रिएक्शन हाइड्रोजन हेलाइड, रिएक्शन फॉस्फोलाइड और रिएक्शन थायोनाइड। तीनों रिएक्शन आपको वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप देखते हैं बाय यूजिंग फॉस्फोरस हेलाइड। तो फॉस्फोरस हेलाइड जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए भी फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, अब ये ट्राइहेलाइड में 3 होते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, ऐसे 3 रहेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो ये स्टेबल है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो रहता है ये स्टेबल है, और फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फॉस्फोरस ट्राइडाइड ये आपको ये अनस्टेबल है। इसको हम C2 रिएक्शन से बनाने वाले हैं। ये कैसा रहता है आपका? अनस्टेबल रहता है ये, ठीक है ना, अनस्टेबल। तो इसको हमको बनाना पड़ेगा C2 रिएक्शन से बनाना पड़ेगा। उसके फिर हम लोग फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड की बात करते हैं तो इसमें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड स्टेबल है, यहाँ पर ध्यान देना जरा, स्टेबल है। लेकिन फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाआयोडाइड जो रहता है ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? अननोन है। मैं यहाँ पे अनस्टेबल लिखा है C2 रिएक्शन से, लेकिन यहाँ पर ये अननोन होंगे। अननोन मतलब इसको हम लोग लैब में बना नहीं सकते, बनता ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता ये। तो इसका मतलब फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड से आप सिर्फ अल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड अल्काइल आयोडाइड नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों अननोन है, एग्जिस्ट ही नहीं करते रूम टेम्परेचर। लेकिन फॉस्फोरस हेलाइड से अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड हम तीनों बना सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है जिससे आपके माइंड में समझ में आएगा क्या करना है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर बाय यूजिंग फॉस्फोरस हेलाइड्स में। तो पहले देखते हैं इसमें फॉस्फोरस मतलब प्रिपरेशन, इसके अंदर पार्ट 1 कर देता हूँ ऐसा। तो इसमें ऐसा कर देता हूँ, देखो मतलब कि यहाँ पे करते हैं बाय यूजिंग, ऐसा लिख देता हूँ, बाय यूजिंग फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड PX3, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसा करना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है देखो अल्कोहल, तो यहाँ पे अभी कोई इशू नहीं है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकंड अल्कोहल, टर्शरी, तीनों के लिए सेम कंडीशन है, कोई इशू नहीं यहाँ पर। तो मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल किससे रिएक्शन किया? मैंने यहाँ पर PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान देना है आपको। कभी भी अगर आपने ट्राइहेलाइड लिया तो इधर आपको थ्राइस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 क्लोराइड 3 हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो ये इधर आ जाएंगे। तो ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो यहाँ बनेगा आपका RCl, ये देखो ये बन गया आपका अल्काइल क्लोराइड बन गया, प्लस यहाँ बाई प्रोडक्ट फिक्स बनेगा। क्या बनता है देख लीजिए, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और 1 फॉस्फोरस बचा है, क्योंकि 3 क्लोरीन ने 3 OH को रिप्लेस किया ना। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना, 1 फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे बन गया आपका अल्किल क्लोराइड फॉर्म हो गया। यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया? यहाँ पर अल्किल क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फॉस्फोरस। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरस एसिड बोलेंगे इसको, फॉस्फोरस एसिड। पूरा नाम ऐसे ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड होता है। देख लीजिए जनरल रिएक्शन आया समझ में। तो बाय यूजिंग फॉस्फोरस हेलाइड मैंने पहले लिया है, बाय यूजिंग फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड। फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड में लिया है PCl3 लिया, फिर PBr3 लूंगा, फिर PI3 लूंगा। लेकिन आपको मालूम है अभी बताया था मैंने PBr3 और PI3 अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। चलो इसका हम एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल बनाया, यहाँ पे लिया मैंने मिथिल एल्कोहल। मैं हमेशा फर्स्ट मेंबर लूंगा, उसके बाद के मेंबर आपको बनाना है, ठीक है ना। इसमें कोई लिमिटेशन, सारे बन जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने मिथिल एल्कोहल को फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ हीट कर दिया, तो 3 क्लोराइड 3 OH को रिप्लेस करेगा। बैलेंस कर लेना बोर्ड के लिए, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ बनेगा आपका 3CH3Cl प्लस H3PO
3, मतलब फॉस्फोरस ऐसे ऊपर लिखा है मैंने, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मिथिल क्लोराइड बन गया। ऐसे क्या बन गया? मिथिल क्लोराइड। अब आप सारे एग्जाम्पल बना के देखिए, कल के बनाए गए सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने। यहाँ पे लिया मैंने मिथिल एल्कोहल, यहाँ पे लिया मैंने मिथिल एल्कोहल, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है मालूम है क्या? अब यहाँ पे सिर्फ आपको आर ही चेंज कर, आर मैंने क्या लिया? मिथिल लिया, तो आप क्या करो? इथिल, इथिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल, फिर आप ये हो गया प्राइमरी के, फिर सेकेंडरी ले सकते हो, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, सारे एग्जाम्पल आप, एक प्राइमरी का मैंने बनाया, एक आप बना के देख लीजिए, फिर 2 सेकेंडरी, एक टर्शियरी, कम से कम एक सेकेंडरी एक टर्शियरी का बना के देखो आप लोग। प्रोसेस वही है, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंड एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, आप इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो ये हो गया बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया, देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर अभी आ जाएगा? करके देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सब, ठीक है ना। मतलब ये क्लोराइड इस OH को रिप्लेस करेगा। एक न्यूक्लियोफाइल, देखो यहाँ पे माइनस चार्ज होता है ना, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा। आ जाएगा अभी आपको। तो ये हो गया आपका PCl3 हुआ है, अभी PBr3 PI3 बचा है, और वो दोनों का सेम प्रोसेस रहेगा। मैं सबको हटा देता हूँ अभी। फॉस्फोरस हैलाइड में हमने फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड ले रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है ना। तो उसमें PCl3 से बनेगा आपका अल्किल क्लोराइड, PBr3 से बनेगा अल्किल ब्रोमाइड, और PI3 से बनेगा अल्किल आयोडाइड। मतलब ये अपना हो गया प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड हो गया। अब देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड, तो कैसे करते देखो। हमने यहाँ पे लिया एल्कोहल, यहाँ पे आप एल्कोहल तीनों ले सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यहाँ पे लिखा मैंने PBr3। अब हमको क्या बनाना है? अल्किल ब्रोमाइड बनाना, तो ये PBr3। लेकिन आपको मालूम है कि अनस्टेबल, ये कैसे बनता है? C2 रिएक्शन, मतलब रिएक्शन मिक्सचर से बनता है ये। तो कैसा बनता है देखो, यहाँ पे लिया हमने रेड फॉस्फोरस प्लस यहाँ पे लिया ब्रोमीन। देखिए अब इन दोनों का रिएक्शन होगा, देखो रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन का मैंने रिएक्शन कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या बनता है? फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड बनेगा। बैलेंस करते हैं इसको, तो ये हो गया आपका बैलेंस, देख लीजिए ऐसा होता है। मतलब इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, C2 रिएक्शन। याद आया? जब कोई भी आपका अटैकिंग रिएजेंट जो रहता है, जैसे यहाँ पे PBr3, ये इस पर अटैक करेगा ना, तो ये अनस्टेबल होता है, तब आप क्या करते हैं? C2 रिएक्शन यूज करते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, हमने किया था ना, किसमें किया था देखो, HBr-HI में C2 रिएक्शन है, रिएक्शन इन रिएक्शन। मतलब हमने जो टेस्ट ट्यूब लिया है ना, देखो अभी मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। ये टेस्ट ट्यूब लिया हमने, इसमें मैंने क्या लिया? एल्कोहल लिया। क्या लिया? एल्कोहल। ओके, अब इसके अंदर मैंने क्या मिक्स कर दिया? रेड फॉस्फोरस, और क्या मिला दिया इसमें मैंने? ब्रोमीन। इन दोनों को ही मिलाना, तो अब इन दोनों का रिएक्शन होगा, रिएक्शन होकर क्या बनेगा? PBr3, और फिर ये ब्रोमाइड आयन इस OH को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। आ रहा समझ में? ऐसा होता है, इसको बोलते हैं रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, आपको ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। समझ आ रहा है आपको? तो रिएक्शन इन रिएक्शन हो सकता है, ये इन दोनों का रिएक्शन ये बन गया है, तो इसको C2 रिएक्शन, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप अलग से बना के देंगे, फॉस्फोरस सेपरेट बनाएंगे एक टेस्ट में, फिर उसको मिक्स करेंगे, तो उसके पहले ही वो डीकम्पोज हो जाएगा, और फिर बाद में फिर डीकम्पोज होकर खत्म हो गई बात, एनर्जी खत्म हो जाती है रिएक्शन की, मालूम है ना। ऐसा रहता है। जैसे आपको मैंने बहुत भगाया 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 और अब थक गए, अब बोलो फिर से भागो तो नहीं भागेंगे, वैसे यहाँ पर एक बार रिएक्शन हो गए तो फिर नहीं होता रिएक्शन, फिर वो रिवर्स नहीं जाता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो अब देखिए क्या होता है, अब ये ट्राइहैलाइड लिया तो इधर भी 3 लेना है आपको, तो 3 ब्रोमाइड 3 OH को रिप्लेस करेगा, तो यहां बनेगा आपका 3RBr प्लस क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट फिक्स है H3PO3, ये फिक्स है आपका, ध्यान रखना है आपको। फॉस्फोरस एसिड फिक्स बनेगा जब तक आप ट्राइहैलाइड लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं अभी एग्जांपल लिया, अब देखो एग्जांपल हमको क्या करना है, मैं प्राइमरी लेता हूं, आप सेकेंडरी टर्शियरी बना के देखिए, और कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसको जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा तो आपको फिर से समझाऊंगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए, मैं मैसेज चेक करते रहता हूँ, तो मैसेज में चेक करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको बता दूंगा, मैं लिख के रखूँगा भाई इस स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँ। अब वो रिएक्शन नाम डाल दीजिए, मैं खुद कर दूंगा, पूरा रिएक्शन फिर से समझा दूंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे लिया मैंने, देखो इसको 3 करना पड़ेगा बैलेंस, देखो PBr3, ठीक है ना, और एरो पे क्या लिखना पड़ेगा? रेड फॉस्फोरस, या नहीं तो फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन लिखा तो भी चल जाएगा, ऐसा भी चलेगा। मैंने यहाँ पूरा कर लिया, रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन, यहाँ पे रेड सबको मालूम है रेड फॉस्फोरस रहता है, तो फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन लिखा तो बनेगा फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, और ब्रोमाइड इस OH को रिप्लेस करेगा, OH यहाँ पर आएगा, और यहाँ बनेगा आपका CH3Br
आर प्लस बाई प्रोडक्ट फिक्स है H3PO3, ये मैंने इक्वेशन बैलेंस कर दिया। यहाँ बन गया आपका मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। यहाँ पे लिया मैंने मिथिल एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल। अब मैंने प्राइमरी लिया, अब सेकेंडरी टर्शरी की प्रैक्टिस कीजिए। ले 3-4 एग्जाम्पल बना के जरूर देखो। एक मैंने प्राइमरी, आप एक इथाइल एल्कोहल बना के देखो, फिर आप सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, फिर आपको आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये सेकेंडरी, फिर टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, उसका एक बना के देखिए। आपको ऐसा करना है आपको, ठीक है ना। ये हो गया देखो अभी। तो आपका अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड के लिए आपको फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, लेकिन ये C2 रिएक्शन से तैयार होता है। अब अल्काइल आयोडाइड बनाना है, तो अल्काइल आयोडाइड के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, रेड फॉस्फोरस और आयोडीन का मिक्सचर को आपको ऐड करना है अल्कोहल में। तो यहाँ बना देता हूँ मैं PI3, देखो सेम रिएक्शन है। यहाँ पे अब रिएक्शन समझा देता हूँ। यहाँ पे लिया मैंने I2, यहाँ बन गया फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। अब ये आयोडाइड क्या है, इस OH को रिप्लेस करेगा, यहाँ बन जाएगा आपका अल्काइल आयोडाइड और फॉस्फोरस एसिड फिक्स है। देखो सेम रिएक्शन है, सिर्फ ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन लेना है। तो यहाँ पे लिया मैंने आयोडीन, यहाँ पे लिया मैंने आयोडीन, और यहाँ बन गया आपका मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। देखो कितना इजी, दोनों हो गए। तो आपको क्या करना है, PCl3 से बनेगा आपका अल्काइल क्लोराइड, PBr3 से बनेगा अल्काइल ब्रोमाइड, और PI3 से बनेगा अल्काइल आयोडाइड। अब यहाँ पर ये दोनों जो बने ये C2 रिएक्शन से बनने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसा आपको ये शॉर्ट में याद रखना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अल्कोहल जो है प्राइमरी ले सकते हैं, सेकेंडरी ले सकते हैं, टर्शरी ले सकते हैं, तीनों लेके करना है। तीनों की कंडीशन यही रहेगी। देखो कल हमने जो किया था उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सबके लिए कंडीशन अलग अलग थी। याद आ रहा है ना आप लोगों को, क्लियर हुआ अभी? तो ये हो गया आपका फॉस्फोरस हेलाइड में फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड। अब देखना है हमको फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड देखना है हमको, ठीक है ना। अब देखते हैं उसका सेकेंड, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। तो फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड के तीनों हमने कर लिए, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, इधर लेते हैं आपका बाय यूजिंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड लेना है हमको। यहाँ पे क्या करना है, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। तो इसमें एक ही स्टेबल है, आपको याद ही है। हमने अल्कोहल लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों ले सकते हैं। इसको मैंने रिएक्शन किया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है ना। इसको हीट कर दिया तो क्या बनेगा, यहाँ पर रहेगा अल्काइल क्लोराइड प्लस यहाँ बनेगा POCl3 प्लस यहाँ बनेगा आपका HCl। देखो मतलब क्लोराइड आयन हाइड्रो ऑक्साइड आयन को रिप्लेस कर, मतलब ये भी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ बनेगा आपका अल्किल क्लोराइड फॉर्म हो गया। यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे अल्किल क्लोराइड। अब ये जो बाय प्रोडक्ट बना हुआ है इसका, देखो POCl3, मतलब इसको बोलते हैं क्या, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलेंगे इसको, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और एक नाम है इसका फॉस्फोरिल क्लोराइड ही बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, फॉस्फोरिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं हम इसको। ये देख लीजिए फॉस्फोरिल क्लोराइड, बराबर है। तो देखो कितने 5 क्लोरीन है ना। देखो यहाँ पे एक क्लोरीन ने एक OH को रिप्लेस कर दिया, आ गया एक क्लोरीन, अब बचे 4 क्लोरीन। अब यहाँ पे POCl3 कंबाइन हो गए, अब बचा H और एक Cl, HCl बन गया। देख लीजिए आ जाएगा ना, 5 क्लोरीन है, एक यहाँ पर है, 3 यहाँ पे, 4 और एक 5, और यहाँ पे यहाँ का OH है तो O यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया। देख लीजिए बन गया आपके। अब हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं एक। मैं एक समझाता हूं, आप आगे के एग्जाम्पल आप बनाइए। मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब आगे के एग्जाम्पल बनाना। मैंने प्राइमरी का एक लिया तो अब प्राइमरी का दूसरा लेना है। मैं आपको बताता हूं कैसे लेना है। अभी आपको रुकिए थोड़ा सा। यहाँ पे लिया मैंने PCl5, इसके साथ मैंने हीट कर दिया तो अब ये क्लोराइड इस हाइड्रो ऑक्साइड को रिप्लेस कर देगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ बन जाएगा आपका मिथिल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। देखो जब PCl5 लेते हैं तो POCl3 और HCl फिक्स बनेगा। जब आप कोई भी फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड लेते हैं PCl3, PBr3, PI3, तो वहाँ बाई प्रोडक्ट फिक्स रहेगा, H3PO3 फिक्स बनेगा वहाँ पर, ठीक है ना। ये ऐसा आपको करना है, देख लीजिए आ जाएगा। अब आप मैंने प्राइमरी का एक लिया, आप क्या करो, इथाइल अल्कोहल लेके देखो
ठीक है। फिर उसके बाद फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर टर्शरी पेंटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ऐसा लेके बना के देख लीजिए आप, ठीक है। ये हो गया। अब इस मेथड देखो, अब आपको मालूम है कि फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड और फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड ये दोनों के दोनों अननोन है। इसका मतलब इससे क्या नहीं बनेगा, अल्काइल क्लोराइड, सॉरी अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड दोनों नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड अननोन है, मतलब इस दुनिया में नहीं है। दे आर नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। आप लैब में जाके बनाने की कोशिश तो नहीं बनेगा। हम बोर्ड पे लिख सकता हूं मैं इसको, आप पेज पे लिख सकते हो, लेकिन लैब में बना नहीं सकते इसको, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड से सिर्फ आप अल्काइल क्लोराइड ही बना पाएंगे, अल्काइल ब्रोमाइड अल्काइल आयोडाइड नहीं बनेगा इससे। क्लियर हुआ? देख लीजिए। तो यहां पर आपका हो गया इस सेकंड पार्ट। पहला मैंने लिया, देखो फ्रॉम अल्कोहल में पहला पार्ट क्या लिया मैंने, बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। फिर सेकंड हमने लिया अभी बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोलाइड में दो पार्ट है, फर्स्ट लिया हमने बाय यूजिंग फॉस्फोरस ट्राइहाइड, फिर सेकंड लिया फॉस्फोरस पेंटाहाइड। अब मैं लूंगा थर्ड पार्ट इसका, बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। बाय यूजिंग क्या करेंगे, थायोनिल क्लोराइड लेते हैं अब यहां पर। अब देखिए कैसे करेंगे अब यहां पर, बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। तो ये आपका थर्ड पार्ट है। ए में लिखा हमने बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हेलोजन एसिड। बी में लिखा हमने क्या, बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। उसके अंदर दो पार्ट थे 1 2, बाय यूजिंग फॉस्फोरस ट्राइहाइड, बाय यूजिंग फॉस्फोरस पेंटाहाइड। अब लेते हैं थर्ड, बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं उसको, थायोनिल क्लोराइड। बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। इसको हम सल्फोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, इसको सल्फोनिल क्लोराइड, ये भी नाम आप दे सकते हो इसको, सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है SOCl2। अगर हम यहां पर देखेंगे थायोनिल हैलाइड बोलेंगे, जनरल क्या आएगा, थायोनिल हैलाइड। इसमें से थायोनिल क्लोराइड एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर, ये स्टेबल है बोलेंगे इसको, ये एग्जिस्ट कर रहा है मतलब स्टेबल है। लेकिन थायोनिल ब्रोमाइड और थायोनिल आयोडाइड जो रहता है ये अननोन है। देखो अब ये कैसा है आपका, अननोन, ध्यान रखना है, अननोन। PbR5 और PI5 के जैसा ही ये भी अननोन है, मतलब इससे थायोनिल हैलाइड्स, उसके देखो थायोनिल क्लोराइड लिखते हैं हम लोग, तो थायोनिल क्लोराइड से बनेगा अल्काइल क्लोराइड, लेकिन इससे अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते। अल्किल ब्रोमाइड अल्किल आयोडाइड नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों अननोन है। आपको मतलब सीटी के हिसाब से बता रहा हूं पूरा, सीटी में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए आपको बताया मैंने, ठीक है ना बेटा। देख लीजिए अब हम आते हैं यहां पर, जरा ध्यान से देखिए। अब मैं यहां पे लेता हूं अल्कोहल ROH, मतलब यहां पर आप ले सकते हैं, जब भी ऐसा लिखूंगा ROH मतलब आप तीनों अल्कोहल ले सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो मैंने इसको किससे रिएक्शन किया, थायोनिल क्लोराइड के साथ किया इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां पे हम लेते हैं पायरेडिन। पायरेडिन लिया, ये बेस है, वीक बेस होता है पायरेडिन एज ए सॉल्वेंट। तो ये क्लोराइड इस OH को यहां से रिप्लेस करेगा, OH यहां पर आ जाएगा। अब यहां बनेगा RCl, यहां से बनता है आपका क्या, प्योर अल्किल क्लोराइड बनता है इससे, प्योर अल्किल क्लोराइड बनेगा इससे। क्या बन रहा है, प्योर अल्किल क्लोराइड, ओके। देख लीजिए प्लस, अब जरा ध्यान देना, बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा, अब ये Cl यहां पे आ चुका है, इस OH को निकाला, अब ये OH इधर आ गया, OH, तो एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से कम हो जाएगा तो SO2, S के साथ O के साथ एक ऑक्सीजन आ जाता है, SO2 ये गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर बचा H और Cl कंबाइन करके HCl, ये भी गैस है। तो यहाँ के दोनों बाई प्रोडक्ट क्या है, इधर यहाँ पे गैस है, दोनों बाई प्रोडक्ट गैसीय स्टेट में, इसलिए गैस यहाँ से क्या उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा आपका सिर्फ अल्काइल क्लोराइड। मतलब यहाँ पे आपको सेपरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या बनेगा, जैसे प्योर अल्काइल क्लोराइड बनता है इससे, समझ आ रहा है ना। अब जैसे मैंने अब इसका एग्जाम्पल लिया, मैंने यहाँ पे लिया मैंने मिथिल एल्कोहल। देखो मैं मिथिल एल्कोहल ही हर जगह ले रहा हूँ, आपको बनाना है बाकी। अभी मैं इसके बाद बताता हूँ आपको कौन कौन से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप सबके साथ रिएक्शन बना के देखना चाहिए। अब यहाँ पे लिया मैंने pyridine, और मैंने आपको पहले बोला है नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाने के लिए मैं सबको बोलूंगा,
सारे स्टूडेंट नोट्स बनाने चाहिए। तो देखो अब ये क्लोराइड इस हाइड्रो ऑक्साइड को यहाँ से रिप्लेस करेगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ बनेगा आपका CH3Cl प्योर अल्काइल क्लोराइड बन गया, SO2 गैस प्लस HCl गैस, ये देख लीजिए, यह बना आपका मिथिल क्लोराइड। अब बाकी आप बना लीजिए। एग्जाम में क्या होता है, वो एग्जाम्पल चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे हमने लिया मिथिल अल्कोहल, ठीक है ना, ऐसा बनेगा। ओके, अब इससे क्या नहीं बनता है, इससे आप अल्किल ब्रोमाइड और अल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड अननोन है, इसलिए अल्किल ब्रोमाइड नहीं बनेगा। थायोनिल आयोडाइड अननोन है, इसलिए अल्किल आयोडाइड नहीं बनेगा। सिमिलर टू फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड बताया था मैंने, बिल्कुल वैसे ही है। ये पॉइंट याद रखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट, मतलब मैं कोई एक्स्ट्रा बाहर नहीं जा रहा हूँ, आपके टेक्स्ट उसके अंदर से ले रहा हूँ, लेकिन क्या उससे कनेक्ट करके ले रहा हूँ मैं, इतना बुक में क्लियर नहीं है आपके, समझ आ रहा है ना। तो थायोनिल क्लोराइड को मैं सल्फोनिल क्लोराइड भी बोल सकता हूँ मैं, वो एक्स्ट्रा पॉइंट आपके इसमें आ चुके हैं। समझ आ रहा है आपको, देख लीजिए, हर पॉइंट क्लियर है। अब आप लोगों ने क्या क्या लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ अब यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से लेने चाहिए आपके एग्जाम, एल्कोहल के लिए एल्कोहल कौन कौन सा लेना चाहिए, मतलब एग्जाम्पल के लिए, प्रैक्टिस के लिए बोलेंगे उसको हम लोग। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे सभी जगह मैंने क्या लिया, मिथिल अल्कोहल लिया ना, मिथिल अल्कोहल। अब आप क्या कीजिए, एक तो एग्जाम्पल इसका बनाइए, दूसरा इसका बनाइए, इथिल अल्कोहल C2H5, आपका एक प्राइमरी का, आपका एक और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लेते हैं, देखो अब मैं यहाँ पे क्या लेने जा रहा हूँ, आप चाहो तो N प्रोपिल अल्कोहल भी ले सकते हो, CH3, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरा ज़्यादा हो जाएगी, देखो ऐसा N प्रोपिल अल्कोहल। तो ये तीनों की तीनों प्राइमरी है, ये तीनों कैसे आपके, ये तीनों की तीनों हो गए प्राइमरी अल्कोहल की प्रैक्टिस हो गए आपके, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CH3CHOH ये हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल भी ले लीजिए, ये देख लीजिए। तो ये दोनों जो अल्कोहल है ये आपके सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएंगे, ये दोनों आपके हो जाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल के एग्जाम्पल। और टर्शरी का मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो CH3 और OH ये टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी में एक ही लीजिए, ये आपका टर्शरी अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कम से कम 6 एग्जाम की आपने प्रैक्टिस किया, आपका बोर्ड बहुत अच्छा चले जाएगा, CT भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट मेथड है आपकी ये कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड फिनिश्ड हो गया है आपका, देख लीजिए। आएगा आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन अब इसके अंदर, ठीक है ना। तो अभी आप लोग को क्या करना चाहिए, नोट्स बनाना है, रजिस्टर निकालिए, नया रजिस्टर बनाइए। मैंने कौन सा लिया, हेलोजन डेरिवेटिव ऑर्गेनिक से हमने स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक जरा प्रैक्टिस ज़्यादा लगती। इसके बाद हम फिजिकल देखेंगे फिर, क्योंकि फिजिकल इनऑर्गेनिक में लर्न करना होता था, इनऑर्गेनिक में सिर्फ मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काम कर रहता है बस, बाकी फिर सब सिंपल है इसके अंदर। चलिए हो जाएगा आपका, ये देख लीजिए, क्लियर है। अब आपका एक सेकेंड मेथड का नाम है, आपका आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट अपना कौन सा, फ्रॉम अल्कोहल। आप ध्यान रखना है अल्कोहल की सारी रिएक्शन पे, आपको जरा पहले एक पॉइंट बताता हूँ। अल्कोहल की सारी रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये सारी ऑल रिएक्शन इट इज न्यूक्लियोफिलिक। इसको लिखते हैं N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, R मतलब रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है, देखो आपका क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ये हैलाइड किसको रिप्लेस कर रहा था, हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड ग्रुप को। देखो सभी में हाइड्रोजन हैलाइड, उसके फिर फॉस्फोरस हैलाइड, फिर थायोनिल क्लोराइड, सब में देखो सारी मतलब अल्कोहल के ऑल रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। मतलब कि आपका हैलाइड आयन किसको रिप्लेस कर रहा था, हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर रहा था। बन जाएगा आपसे, ये आपको एक पॉइंट मुझे बताना था, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब हम सेकेंड मेथड जो है आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन है आपका सेकेंड मेथड, ये 11th में हो चुका है, लेकिन अभी मैंने तो पढ़ाया नहीं आपको 11th का, तो जब वहाँ पे होगा तो कवर लेना, क्योंकि 2000 अब तो 23 की बैच के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, सॉरी 24 की बैच 11-24 का होगा। आप लोग, आपकी ये जो बैच है 2023 की है, 23 में आप 12 देने वाले हैं। अब यहाँ से पूरा 7 महीने बचे हुए आपके एग्जाम के लिए, 7 मंथ्स बचे हुए, जुलाई अगस्त, अभी जून को छोड़ दे रहा हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर, हो गए जनवरी, 7 महीने बस। क्योंकि फेब में आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा, 21 फेब के बाद कभी भी डेट आ सकती है आपकी, और फेब में आपका प्रैक्टिकल होता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो सेकेंड मेथड जो है आपका वो है आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे इसको,
ठीक है, पूरा लिख दूं क्या? मैंने हाइड्रोकार्बन लिख दिया, पूरा लिख दूं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। देख रहे हैं मैं डेली लेक्चर डाल रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग में भी आधा घंटे का लेक्चर डाल रहा हूँ, फिर कभी जैसे टाइम ज़्यादा ना तो 15 मिनट का क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर लेक्चर डालूंगा मैं, ठीक है ना। 50 मिनट्स का क्यों ना हो, आपको लेक्चर मैं ज़रूर डालने वाला हूँ, आप रेडी रहिए बस। अब आ रहा है समझ आपको? हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका, तो हम लगा तो इसको सेकेंड लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा अब ज़रा धीरे धीरे बहुत बच्चों को मालूम नहीं है, तो धीरे धीरे जाना है हमको। तो आप लोग बताइए कैसे कैसे लेक्चर लग रहा है, क्या है, मुझे सब बताइए। तो इसके अंदर हम क्या करें, हाइड्रोकार्बन्स में जो रहेगा हम लोग, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। एक्चुअली ये 11th का पार्ट है, 11th में हमको पढ़ते हैं इसको हम लोग, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो सिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये इसके साथ रिएक्शन करके हम बनाते हैं। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर मुझे लगता है इसको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करें, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल सब लगाना पड़ेगा मेरे को, तब हमारा ये पूरा हो पाएगा वो, ठीक है ना। फ्रॉम अल्कीन से करना है हमको यहाँ पर इसको, तो मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा करते हैं। तो आप इतना आज का कर लीजिए। आपका फर्स्ट में तो बहुत बढ़िया आराम से लिया मैंने, उसको आप करके देख लीजिए। तो अभी देखो, मेरे चैनल में जो भी बच्चे पहली बार आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िए, इतना जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको क्या नोटिफिकेशन आएगी, और नोटिफिकेशन में जो बटन होता है वो ऑल बटन को आपको ये करना है। जब आप क्या करते हैं, बेल आइकन को जब प्रेस करते हैं, फिर ऊपर आता है 3 आते हैं, तो आपको ऑल करना है, ऑल वाले को टच करना है। तो उससे क्या होता है, आपको मेरी जो भी लेक्चर होंगे सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, इसको स्प्रेड कीजिए। मैं अभी आपको देखो अभी आपको लेक्चर में समझ आ गया, 3 लेक्चर हो चुके हैं, आपको समझ में आ चुका होगा मेरी टीचिंग कैसी है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो मुझे मैसेज करके मुझे डाल दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा मैं। तो उसको मैं क्या कहूँ, पहले रोज ऐसे करने वाला हूँ। अभी तक तो कोई मैसेज आया नहीं प्रॉब्लम का, किसी ने भी टाइप नहीं किया, लेकिन किसी का प्रॉब्लम आता है तो मैं उसको यहाँ पे ये कर दूंगा। आप क्या कीजिए, जब पूरा देखने का आप फटाफट उसमें मैसेज आएगा, भूलना नहीं, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको वो प्रॉब्लम में सॉल्व कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अभी हम ये फ्रॉम हाइड्रोकार्बन काफ़ी बड़ा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे अपन, ठीक है ना, कल के लेक्चर लेंगे। आज अब इतना ही पढ़िए, संडे भी है आज, एंजॉय करो, थोड़ा पढ़ो, मस्त ऐश करो। ओके बेटा, चलिए बाय।